छत फराहम करता है। तो बेटा इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। चलो जो उनको हक होता है कि वो डेवलप हो जाए, यानी कि राइट नंबर 3 पार्टिसिपेशन। न्यूज़ एक्सप्रेस की टीम इस वक्त मौजूद है जिला पुंछ से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या तहसील सुरनकोट के गांव मोहड़ा बिछाई में। अगर हमको आपको बता दें, जिस तरीके से आज से 4 रोज़ कबल हमने एक खबर नशर की थी जिसमें हमने दिखाया था कि एक मोड़ा बिछाई का जो ख़ानदान, जिनका एक बच्चा तकरीबन पिछले 1.5 साल से जो है गुमशुदा था, दिल्ली मदरसा में वो अपनी तालीम हासिल करने गया था, जहां से वो लापता हुआ था और 1.5 साल जो है वो पीरियड रहा है। उस दौरान उस बच्चे का कोई अता पता कहीं से मालूम नहीं हुआ। तो इसी सिलसिला में उनके जो लवाहकीन थे, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए चाइल्ड लाइन पुंछ के पास पहुंचे, जहां पे हमने भी आपको कवरेज दिखाई थी और अपने नाजरीन से भी ये गुजारिश की थी कि जिस किसी को भी उसकी खबर मौसूल होती है तो वो जो हमारे दिए गए नंबरात थे उन पर रब्ता कायम करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है कि आज बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है और बहुत ही खुशी से अपने नाजरीन को ये बताने में मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे नाजरीन की जो मेहनत थी उसका नतीजा हुआ कि अल्लाह के फजल करम से हमारी खबर नशर होने के 2 रोज़ बाद ही जो है उस बच्चे का जो है पता लग गया और किसी ने वहाँ से फ़ोन पर रब्ता कायम करके यहाँ जो है उसकी इतला दी और यहाँ की जो चाइल्ड लाइन तंजीम थी उसने अपना बाखूबी किरदार अदा किया और उस बच्चे को वहाँ से ट्रेस करने में जो उनकी मेहनत रही है, उसी को जानने के लिए आज हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर सब्जार अहमद यहाँ पे मौजूद हैं, जो आज इस परिवार के पास यहाँ पे पहुंचे हैं इनकी हौसला अफजाई करने के लिए और इनकी जो खुशी है, जिस तरीके से इनका जो दुख था उसमें बराबर के शरीक हुए थे और आज जो इस परिवार के अंदर जो खुशी है उस खुशी में भी शरीक होने के लिए वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले मैं पुनश एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस न्यूज़ को सर्कुलेट किया कि जब पेरेंट हमारे पास आए कंप्लेन लेके, तो आपने जो इसमें किरदार अदा किया वो भी काबिल तारीफ़ है और उसको हम सराहना करते हैं। और इसके बाद जो मेरी टीम ने मेहनत की, बहुत अच्छी की, और अपनी मेहनत, लगन और डेडिकेशंस के साथ जो काम किया और उस बच्चे को ट्रेस किया। और जैसे ही ये आपने न्यूज़ सर्कुलेट की तो हमें एक क्ल्यू मिला, एक अननोन नंबर से कॉल आ जाती है, तो हमने उस अननोन नंबर को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे डीएसपी सर ऑपरेशन पुनछ सिटी के हैं, उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। उनकी भी जितनी तारीफ़ें करूं वो कम है। और वो इस दौरान हमने कम से कम 12-13 नंबर्स को ट्रेस किया, क्योंकि वो हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट नंबर्स से कांटेक्ट करता था, तो उनको ट्रेस करने में उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरी टीम की जो मेहनत थी वो रंग लाई और हमने प्लान ए और प्लान बी बना दिया। प्लान ए ये था हमारा कि हम लोकेशन ट्रेस करके बच्चे को पकड़ लें, मगर प्लान ए अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि बच्चा कभी एक जगह से कॉल करे, कभी दूसरी टीम वहाँ की पहुँच जाती थी, तो वो वहाँ से निकल चुका होता था। फिर अगली सपोर्ट तक जब हम उसको ट्रेस करते तो वहाँ से भी वो निकल जाता था, टीम जब तक वहाँ पे पहुँचती थी। तो इस तरीके से प्लान ए जो था वो अनसक्सेसफुल रहा। फिर हमने प्लान बी सेटअप किया और प्लान बी के तहत हमने बच्चे को ट्रेस कर लिया और बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लिया, जिसमें चाइल्ड लाइन अहमदाबाद जिसको हेड कर रहे थे खान भाई और तुषार थे, और उसके साथ विरमला बहन थी, उन्होंने भी बहुत अहम रोल अदा किया। और बच्चा जो है इस वक्त बासलामती अपने चाइल्ड लाइन के वहाँ पे नज़रसानी में है। और कल चाइल्ड लाइन पुलिस ने एक अरेंजमेंट किया था पेरेंट्स के लिए, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई, और जिसमें पेरेंट्स ने बच्चे के साथ रूबरू 1.5 साल के बाद लगभग बात की बच्चे के साथ। तो इनके जो आंसू थे उस वक्त खुशी के, वो देखने के काबिल थे। वो जो दर्द हमने पहले देखा था वो दर्द ऑटोमेटिकली खुशी में चेंज हो गया, क्योंकि ये केस जब ये बच्चा मदरसे से मिस होता है तो केस दिल्ली पुलिस के पास चला जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है, पुलिस स्टेशन का नाम है बारा हिंद राव, तो वहाँ की जो पुलिस है वो इस केस को, इस बच्चे को ट्रेस करने में असफल रही। उन्होंने कोई इसमें एक्शन नहीं किया, नहीं तो उनके पास ज़्यादा सोर्सेज थे, शायद ये बच्चा पहले ही मिल जाता अगर वो एक्टिवली काम करते। तो चाइल्ड लाइन ने जो यहाँ पे काम किया वो काफ़ी सराहना वाला है। और इसकी जो सुपरविज़न हो रही थी उसमें डायरेक्टर नुसरत मैम है, और CNDYC शाह अब्दुल क्यूम साहब हैं, और जो हमारी हेड है CIF JNK
मिस मंजेरी सिंह, उनका इसमें अहम रोल रहा, जो हमें वक्त वक्त पे गाइड करते रहे कि हम किस तरीके से इस बच्चे तक पहुँचे और इसको ट्रैक करें। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चाइल्ड लाइन पुलिस ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो एक नामुमकिन चीज़ थी उसको मुमकिन में बदल दिया। तो आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं, इनके साथ मैं दुख में भी शरीक था और आज खुशी में भी शरीक हूँ। मैं इनके साथ मिलने के लिए आया, इनको दिलासा दिलाने के लिए आया। मैंने इनको आपके माध्यम से उस वक्त भी एश्योर किया था कि आपका जो बच्चा है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उस बच्चे को रेस्टोर करने की, और वो कोशिश कहीं ना कहीं उसमें हम सब की दुआओं से अल्लाह ने हमें एक रास्ता दिखाया, और अल्लाह का ही करना था कि हमने उस बच्चे को बासलामती अपनी कस्टडी में ले लिया। अब जो खुशियों की बहार है वो इस परिवार में दोबारा खिल गई है, और यही उम्मीद है कि ये बाग दोबारा सज जाएगा, और यहाँ से वो फूलों की जो महक है वो इनके परिवार में फैल जाएगी। जिस प्यार के लिए वो बच्चा तरस रहा था या जिस प्यार के लिए माँ बाप तरस रहे थे, उसका एक रंग सामने आ गया है। वो बच्चा बासलामत है और हम कोशिश कर रहे हैं उस तक पहुँचने की। जिस ज़िम्मन में हम कल एसएसपी ऑफिस थे, मेरे साथ मुदस्सिर सर थे, हम कल 1:30 बजे तक वहाँ पे थे, तो एसएसपी सर ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने आईजी सर को रिक्वेस्ट भेजी है। हमें उम्मीद है कि आईजी साहब जो है वो हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और हमें एस्कॉर्ट देंगे, ताकि हम बिछड़े हुए परिवार को उनके बेटे के साथ जल्द अज जल्द मिलाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस बात की बहुत खुशी मानता हूँ कि मुझे उस बच्चे की कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इस बात से बहुत डिस्टर्ब था। अब मैं बात भी नहीं कर पाता क्योंकि मुझे ज़हन में वही बात बैठी है। अभी बच्चा जब मुझे मेरे पास आ जाएगा तो मुझे खुशी होगी, अब बात सुनने से और बात करने से भी खुशी होगी। तो जब मैं चाइल्ड लाइन वालों के पास पहुंचा तो ये सब्ज़ार अहमद सब्ज़ार भाई जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के रहने वाले हैं, ये श्रीनगर के हैं, तो इनके पास गया तो मैंने अपना जाके मुकदमा दर्ज करवाया इनके पास, जो अपनी बात की। तो उसके बाद इन्होंने मेरा वो जो 3 दिन के मतलब जाने से पहले 3 दिन बाद मुझे इस बात का रिज़ल्ट मिल गया। मुझे खुशी हुई इस बात की बहुत बड़ी, और इन्होंने बहुत बड़ी हमारी मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पे बहुत खुश हैं। मैं इस बात की बहुत खुशी है, ये हमारे घर में आए और हमें दावत देने के लिए आए कि आपका बेटा मिल गया। हमें इस बात की खुशी है और हम इनके शुक्रगुजार क्या आपके ये उस बच्चे के वालिद थे, जिनको अगर हम बात करें 3 दिन पहले की जो हमने कवरेज दिखाई थी उसमें इनके चेहरे पर कितनी मायूसी थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप देखेंगे कि चेहरा जो है कितना खिलखिला रहा है और कितनी खुशी जो है इनको महसूस हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे से खुद बात की है फेस टू फेस। और उसके साथ साथ इनका बच्चा जो है वो वहाँ चाइल्ड लाइन जो वहाँ की टीम है उनकी कस्टडी में है, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे एक टीम जो है डिप्यूट की जा रही है, 2-3 दिन में वो यहाँ से निकलेगी और इनके बच्चे को इन तक पहुँचाएगी। पे ये बात भी करनी वाजह होगी कि चाइल्ड लाइन वालों के साथ जिस तरीके से ज़िला पुलिस की जानिब से जो ताउन दिया गया है, इनके मुताबिक ज़िला पुलिस के जो DYSP ऑपरेशन है उन्होंने बहुत बड़ा इनके साथ अपना अहम किरदार अदा किया है। और जिस तरीके से उस बच्चे से जब रब्ता हुआ तो बच्चे ने अपनी लोकेशन 10-10 मिनट बाद जो चेंज की थी, उस लोकेशन की पूरी जो है वो डिटेल जो है DYSP ऑपरेशन की जानिब से इन्हें जो है मुहैया करवाई गई, और जिसकी वजह से आज ये नतीजा हुआ कि वो बच्चा ट्रेस करने में इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। तो नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि वो बच्चा जिस मदारिस में तालीम हासिल कर रहा था वहाँ उसके साथ उसका बड़ा भाई जो है वो भी ज़ैर तालीम था, और उसी के बड़े भाई के साथ से वो बच्चा गायब हुआ था। तो चलिए हम उसके भाई से भी बात करते ये हैं। हमारे साथ पढ़ रहा था और मौलाना साहब ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की थी, और सख्ती करने के बाद वो ज़्यादा मजबूर होने के बाद वो मदरसे से निकल चुका था। हम नमाज़ पढ़ रहे थे, पीछे से वो निकल गया था। 1.5 साल हो गया उसका, आज दिन तक कोई भी पता नहीं है कहाँ गया, कैसे गया, और कुछ भी पता नहीं है। तो आज 3 दिन के बाद चाइल्ड लाइन वालों ने उसको ढूंढ के हमारे सामने घर में ला। हमने मदरस वाल सबको बताया था और वहाँ से ढूंढने के लिए हम निकले थे। पहले तो निकलने नहीं दिया था मौलाना साहब ने, जब निकले थे तब मिला ही नहीं था वो। जी। पुलिस वालों से कंप्लेन की थी, उन्होंने 1.5 साल हो गया नहीं मिलाया हमसे। तो वहाँ उनको भी देख के और आज हमारा भाई मिल गया, अब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उस बच्चे का भाई है जो वहाँ पे उसके साथ तालीम हासिल कर रहा था, और अचानक ही वहाँ पे जिस तरीके से इसका कहना है कि वहाँ के जो उलमा थे उनकी जानिब से जो सख्ती बरती गई, यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, ये बात करनी वाजह होगी कि इससे हम लोगों को एक नसीहत ज़रूर हासिल होती है कि हमने अपने बच्चों को यहाँ से तालीम हासिल करवाने के लिए बाहर अगर हम कहीं भेजते हैं तो कम से कम वहाँ की पूरी तहकीकात करनी, वहाँ का पूरा जायज़ा लेना, ये भी पेरेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा एक अहम रोल है और उनका फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि जिस तरीके से इन बच्चों का कहना है कि उनको वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए मदारिस में भेजा गया था, और उलमा की जानिब से जो वहाँ पे
पे सख्ती बरती जा रही थी, तो उसी को देखते हुए बच्चा जो है वो मदारिस से भाग गया था और जिसकी वजह से उसका खामियाजा उसके माँ बाप को भुगतना पड़ा और 1.5 साल का जो उनको सदमा हुआ है, इसका अंदाज़ा जो है हम क्या लगाएंगे, इसका अंदाज़ा तो वो खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि जो परेशानी उन्होंने झेली है, जो तकलीफ़ें उन्होंने उठाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि आज उनका बच्चा जो है वो सही सलाह है, उन तक उसकी खबर मौसूल हो गई है। और इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो यहाँ की चाइल्ड लाइन तंजीम है और उसके साथ साथ यहाँ ज़िला पुलिस की जानिब से DYSP ऑपरेशन है, उनका बहुत बड़ा जो है रोल उन्होंने अदा किया है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और लवाकिन की जानिब से उनके लिए खसूसी दुआएं भी मांगी गई हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ऑफिसरान और ऐसे जो मुलाजमीन हैं जो अपनी खिदमत गुजारी को अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए यहाँ पे दुआएं भी की गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप नाजरीन की मदद से और अल्लाह के फजलो करम से आज इनका बिछड़ा हुआ बच्चा जो है इनको दोबारा से मिल पाया है, तो मजीद ऐसी कई माएँ हैं, ऐसे कई बाप हैं, ऐसे कई और लोग खानदान भी हैं जिनके बच्चे अभी तक बिछड़े हुए हैं। तो हम उनसे भी ये गुजारिश करेंगे, अगर किसी का भी बच्चा कहीं गुमशुदा है या कुछ है, या किसी की कोई इत्ला मौसूल नहीं हो पा रही है, तो वो यहाँ पुंछ की चाइल्ड लाइन या अपने नज़दीकी वो कहीं भी रहने वाले हो, वहाँ की जो चाइल्ड लाइन तंजीम है उनसे राब्ता कायम करें और वो उनके बच्चे को ढूंढने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। अपने कैमरामैन के साथ मोहम्मद अमीन।